नमस्कार। आज का क्वेश्चन है, शिकारी, संग्रहकर्ता या पाषाण युग के लोगों की जीवन शैली, रहन सहन और निवास स्थल कैसे और कहाँ थे। तो इसका आंसर है, शिकारी संग्रहकर्ता की जीवन शैली, रहन सहन, जीवन यापन के साधन, मृतकों का संस्कार, अनुष्ठान तथा आस्थाओं के संबंध में आंशिक जानकारी प्राप्त है, जो कुछ इस प्रकार से है। पहला, निचले पुरापाषाण युग के लोगों के घरों या निवास स्थलों या होमो हैबिलिस के समूह के आकार के बारे में इतिहासकारों के मतानुसार कुछ ज़्यादा नहीं पता चला, परंतु यह मुख्य रूप से कंदमूल और थोड़ा बहुत मृत जानवरों के मांस खाया करते थे और छोटे जानवरों का शिकार करते थे, संभवतः कच्चा मांस खाते थे। तथा दूसरा है, होमो इरेक्टस के कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे आग का इस्तेमाल, रहने के लिए घर, 35 से 30 लोगों का एक समूह में रहना, सामाजिक संबंध, योजनाबद्ध शिकार करना। ये प्राकृतिक गुफाओं के साथ साथ अंडाकार या वृत्ताकार घरों में रहा करते थे। पेड़ की शाखाओं और जानवरों की खाल से घर बनाए जाते थे और यह नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे। भूनकर या बर्तनों में पकाकर खाते थे। चूल्हे खुले हुए थे और हर रोज शिकार किया करते थे। शिकार के लिए केवल पुरुष ही जाते थे, जबकि महिलाएं कंद मूल और अन्य भोजन पदार्थ इकट्ठा करती थी। मानव समूह आमतौर पर अलग अलग रहा करते थे, पर कुछ खास समय और मौसम में एक साथ इकट्ठे हो जाया करते थे। समूह का इधर उधर जाना एक सीमित क्षेत्र के भीतर ही होता था। तो इस तरह से होमो इरेक्टस की जानकारी थी। और अभी है तीसरा, निएंडरथालेंसिस और होमो सेपियंस के समय में शिकार का तरीका और भोजन के प्रकार, औजारों के प्रकार और निवास स्थलों पर प्राप्त हड्डियों से यह पता चलता है कि ये बड़े जानवरों का भी शिकार करते थे, जैसे भेंसा, मेमथ, जो एक विशालकाय हाथी के प्रकार का था, जो अब नहीं पाया जाता है, और घोड़ा, जंगली सुअर, हिरन और विभिन्न प्रकार के मवेशियों के बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। यूरोप में प्रमुख रूप से रेनडियर का शिकार किया जाता था और लगभग 90% हड्डियाँ इसी की मिलती है। रेनडियर यानी कि हिरन पशुओं के अलावा मछलियों और पानी में रहने वाले अन्य जीव भी अब भोजन का प्रमुख अंग बन रहे थे। ग्रेट कॉकेसस पर्वत की कुदारों गुफाओं में सैल्मन मछली की लगभग 26,000 हड्डियाँ मिली है। कजाकिस्तान में ओगजी में किश्तिक में मिली 15,000 हड्डियों में से लगभग 13,000 हड्डियाँ स्टेप्स के कछुए की है। और निवास स्थलों में कुछ क्षेत्रों की गुफाएं, जैसे किलना जो मोर्बिया में है, वेकिस्तान की गुफाएं जो जर्मनी में है, हर्ट्स जो दक्षिणी फ्रांस, और सैनिंदर यानी ये जो इराक में है, और तेसिक ताक जो उज्बेकिस्तान, जो कुछ प्रमुख गुफा स्थल हैं। इस युग के दौरान मानव निर्मित निवास स्थल और बस्तियां पहले की अपेक्षा ज़्यादा मिलती है। पत्थर के बसेरों, तालाबों, नदियों और घाटों के किनारे लोगों के रहने के प्रमाण मिले हैं। झोपड़ियों का निर्माण परिष्कृत और सुयोजित ढंग से और आकार भी अलग अलग होने लगा, अंडाकार, गोल या गुर्दा के आकार के, और इनमें से कुछ अस्थायी तंबुओं की तरह, तो कोई अस्थायी तंबू और कोई अस्थायी तंबू की प्रकृति भी होती थी। ये जानवरों से अपना बचाव करने के लिए भी किया जाता था। यहाँ पर भी घर के अंदर और बाहर चूल्हे देखने का प्रमाण मिलता है। इन रिहायशी स्थलों से बड़ी मात्रा में प्राप्त राख और हड्डियों भी लकड़ी की तरह जलाते थे। तो इससे यह पता चलता है कि ये स्थल काफ़ी पुराने हैं और लगातार यहाँ बसते रहे हैं। समूह का आकार ज़्यादा नहीं बदलता था, 30-35 लोग रहा करते थे और एक सीमित क्षेत्र के भीतर घूमते फिरते थे। इतिहासकार लिकी के अनुसार उनका आवागमन मुख्य जल स्रोत या घर से चारों दिशाओं को 25 से 30 किलोमीटर तक ही सीमित था। ऐसा भी प्रतीत होता है कि छोटे समूह के कुछ समय के लिए एक जगह जुटते थे और उनके बीच सामान का आदान प्रदान होता था, या फिर वे अपने लिए जीवन संगी का भी चुनाव करते थे। सामाजिक संबंध भी मजबूत थे। घायल व्यक्तियों की देखभाल भी की जाती थी और सेवा शुश्रूषा की जाती थी।
जो सामाजिक बंधन का प्रतीक था और समूह में लाचार व्यक्तियों का खास ख्याल रखा जाता था। मृतकों को दफनाया भी जाता था। संदर की गुफा जो इराक में, वहाँ पर एक कब्रगृह मिली है जो 60,000 वर्ष पुरानी है, संभवतः किसी मुखिया या महत्वपूर्ण व्यक्ति की है। उसे पेड़ की डालियों के बिस्तर पर लेटाया गया और उसके ऊपर फूल भी रखे गए हैं। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में लगभग 20 स्थलों के 50 कब्रों का अध्ययन किया गया है। कई स्थलों पर शारीरिक अवशेषों के साथ औजार, सींग, पशु की हड्डियां और यहाँ तक कि उनके शरीर पर फूल भी पाए गए हैं और कुछ कब्रगृहों में लाल रंग का पाउडर भी मिला है। इससे पता चलता है कि कुछ अनुष्ठानिक क्रियाएं भी जुड़ी थी। इसमें एक नोट करने की बात यह थी कि घर के बाहर और अंदर जो चूल्हे मिले हैं ये खुले भी हैं और बंद भी, और आग को बचाकर रखने की प्रवृत्ति का भी अनुमान है। तो इस प्रकार से उनके रहने सहने, जीवन यापन करने की कुछ जानकारी थी। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। धन्यवाद।